फाइव क्लास आज हम अपनी नेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 27 से। ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है रिस्पायरेशन से। रिस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना। लिविंग थिंग्स, जिंदा रहने वाली चीज़ें, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बोथ प्लांट्स, दूसरे जो पौधे होते हैं, एंड एनिमल्स, जानवर, टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव आउट, बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, व्हेन दे रिस्पायर, जब वो सांस लेते हैं। एनिमल रिस्पायर इन डिफरेंट वेज, जो जानवर होते हैं बहुत से तरीके से सांस लेते हैं। मैमल्स, बर्ड्स, परिंदे, एंड रेप्टाइल्स कहते हैं जो रेंगने वाले जानवर होते हैं। ब्रीथ थ्रो द नोज एंड नोस्ट्रिल्स, जो कि नासूर और नाक के ज़रिए सांस लेते हैं। एयर इनहेल्ड, ठीक है, इनटू अ पेयर ऑफ लंग्स, हवा फेफड़ों के जोड़े, ठीक है, हवा फेफड़ों के जोड़े में सांस लिया जाता है। द ऑक्सीजन इन एयर इज़ ऑब्जर्व बाय द ब्लड, ठीक है, हवा में ऑक्सीजन खून से जज़ब, ठीक है, होता है। एंड इज़ कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सहेल्ड और ब्रीथ आउट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, खारिज किया जाता है। आगे हैं इंसेक्ट्स, कहते हैं कीड़े मकोड़े। ब्रीथ थ्रो, सांस लेते हैं टेनी होल्स, छोटे सुराखों के ज़रिए, कार्ड स्पेरिकल्स, जो कि स्पेरिकल्स कहलाते हैं। ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, जिस्म की तरफ। ऑक्सीजन एंटर द बॉडी, ऑक्सीजन जब जिस्म में दाखिल होती है, थ्रो द स्पेरिकल्स, स्पेरिकल्स के ज़रिए। एंड इज पुश थ्रो अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, हवा की ट्यूबों के नेटवर्क के ज़रिए धकेल दिया जाता है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के बहुत से हिस्से होते हैं जो टेक इन ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेज। फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टेडपोल्स ब्रीथ थ्रो गिल्स, जो मछली होती है, झींगे, केकड़े जो होते हैं ना, ये गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, गिल्स इन्हें कहते हैं। दे गल्प वाटर इन थ्रो द माउथ, जो मुंह के ज़रिए पानी को बहाते हैं। विच पासिस आउट थ्रो द गिल्स, और जो ना गिल से पानी गुजारा जाता है। ऑक्सीजन इज़ ऑब्जर्व इनटू द ब्लड, जो ऑक्सीजन होता है वो ऑब्जर्व करता है ब्लड को, खून को, इन गिल्स में। फिशेस हैव नोस्ट्रिल्स, जो मछली होते हैं उनकी नासूर होती हैं, बट दे डू नॉट यूज़ दैम टू ब्रीथ विद, लेकिन वो उसके साथ सांस का इस्तेमाल नहीं करते। दे यूज़ दैम टू स्मेल विद, वो इसके साथ सूंघते हैं, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रो, जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं छोटे सुराखों के ज़रिए, कार्ड स्टोमेटा। इन द लीव्स, पत्तों में। एयर एंड वाटर कैन पासिस थ्रो दीज होल्स, जो पानी और हवा होता है ना, इन सुराखों के ज़रिए ना सुराखों में से गुजरता है। एनिमल्स सच एज अर्थवर्म एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रो देयर मोइस्ट बॉडी सरफेस, जो फ्रॉग होता है ना, वो ना जब पानी में, व्हेन दे आर इन वाटर, जब वो पानी में होता है तो अपनी जो नमी वाली सतह के ज़रिए सांस लेता है पानी में। आगे है वेस्ट। वेस्ट कहते हैं फजला, जिसे जो जैसे ज़ायशुदा चीज़ें नहीं होती उन्हें। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड, जो तमाम जिंदा रहने वाली चीज़ें होती हैं वो खुराक लेती हैं। सम ऑफ द फूड इज़ नॉट नीडेड, कुछ खुराक की ज़रूरत नहीं होती बाय द बॉडी, जिस्म को। दिस इज़ पास्ड आउट एज वेस्ट, ठीक है, जो कि बेकार के तौर पर होता है। वेस्ट कैन बी सॉलिड, जो फजला होता है ना, जो ज़ायशुदा चीज़ें होती हैं, ठोस और फ्लूइड कहते हैं स्याल को। सम गैसेज आर आल्सो नॉट नीडेड बाय द बॉडी, जो कुछ गैसेज की ना इंसानों को ज़रूरत नहीं होती जिस्म को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ह्यूमन डू नॉट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ठीक है, इंसानों को हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ एक्सॉल्ड एज वेस्ट एयर, ठीक है, तो वो ऐसे हवा को बेकार के तौर पर खारिज कर देते हैं। दी प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव्स, ये अमल जो है जब जिस्म रिमूव्स मिटाता है वेस्ट ज़ायशुदा फ्राम द बॉडी, खून से, टिश्यू और ऑर्गन्स। अजू इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन कहलाता है, जिसे एक्सक्रिएशन कहते हैं अखराज करना, ठीक है, खारिज करना। सेंसिटिविटी, मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंस एज ह्यूमन, कुछ जानवरों के जो हवास होते हैं बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। दे हैव टू नोज टू स्मेल विद, ठीक है, उनका एक नोज़ होता है जिससे वो स्मेल करते हैं। आइज़ टू सी विद, आँखों के ज़रिए देखते हैं। ईयर टू हेयर विद, कान के साथ सुनते हैं। आ टंग टू टेस्ट विद, और ज़बान के साथ चखते हैं। एंड आ स्किन, और उनकी जिल्द जो है विद विच दे फील, महसूस करती है। थिंग्स, चीज़ें, अराउंड दैम, जो उनके इर्द गिर्द होती हैं। सम क्रिएचर्स, कुछ मखलूक़ात, फील और सेंस
महसूस करना और हवास थिंग्स चीज़ें विद स्पेशल ख़ास बॉडी पार्ट्स जिस्म के हिस्से। इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़े हैव फीलर्स और एंटेनाए विद विच दे कैन सेंस हवास विद व्हाट इज़ अराउंड दैम, जो इनके आसपास होते हैं। फ्लाइज फ्लाई अबव फूड, जो मक्खियाँ होती हैं खाने के ऊपर उड़ती हैं। फ्लाई टेस्ट विद इट्स फीट, और वो जो होती हैं मक्खियाँ टेस्ट करती हैं पाँव के ज़रिए। स्नेक हैव लॉन्ग टंग्स, ठीक है, जो सांप होता है उसकी लंबी सी ज़ुबान होती है। दिस पिक अप उठाया जाता है केमिकल्स पार्टिकल्स कमियाँ ज़रा फ्रॉम द एयर, हवा में, एंड ग्राउंड ज़मीन पर। स्पेशल ऑर्गन अज़ू, खास जो अज़ू होते हैं इन द ब्लड इन दी हेड, सर पर रिएक्ट रद्द अमल करते हैं टू सेंट्स, खुशबू में, ठीक है। इट्स हैव द स्नेक टू इट हैव द स्नेक्स टू टेल इट इट्स प्रे, ये सांप को अपना शिकार तलाश करने में मदद करती हैं। आगे है ज़ेब्रा यूजेस अ कम्बिनेशन, जो ज़ेब्रा होता है ना वो मजमुआ है ऑफ द सेंस ऑफ साइट का, देखने की, हवास का, सुनने की, हेयरिंग होता है सुनना, एंड स्मेल सूंघने की, टू टेल इफ़ देर, और कहा जाता है देर इज़ अ लाइन नियर बाई, कि ये शेर की तरह होता है। आगे होता है स्पाइडर्स, कहते हैं मकड़ी को, हैव हेयरी लेग्स, बालों वाली टांगें होती हैं। दिस पिक अप उठाया जाता है मूवमेंट्स, हरकत के लिए, व्हेन, जब स्मॉल छोटे इंसेक्ट आर काउट कीड़े मकोड़े पकड़े जाते हैं इन इट्स वेब, इनकी वेब में, ठीक है। ये आज हमने 2 पेज अच्छे से बुक रीडिंग आपने करनी है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट जो ये वाली और ये बुक रीडिंग रह गई है, साथ हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके।